हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसकी समस्या आप लोग जो समझते हैं कि मुझे ये कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स या किसी अन्य कोई हमारे शरीर में या अपने शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ों की कमी के कारण आपको ये समस्या हो रही है, तो वह आपकी बहुत बड़ी भूल है। वह क्या है? वह भूल है कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आप कहीं भी चाँद निकल रहा है, आपको जो है एलोपसिया हो रहा है। आप एलोपसिया बीमारी के बारे में जानते हैं क्या? और नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलोपसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चेहरे में और सिर में कहीं भी महिला हो या पुरुष हो, जैसे पुरुषों को यहाँ गालों में भी हो सकता है, जैसे कहीं अगर आपको दाढ़ी जम रही है, मूंछ जम रही है, तो उस जगह पे एक गोलाकार में या किसी भी शेप में आपके वहाँ के बाल झड़ जाएँगे और दोबारा वहाँ पे बाल नहीं उगते हैं। उस समस्या को बोलते हैं एलोपसिया। वहाँ पे एक अलग से एक सिक्का आकार का या कोई भी ऐसे पेंसिल आकार का कुछ भी बोल सकते हैं, वो जगह उतनी रिक्त हो जाती है, वहाँ दोबारा बाल ही नहीं झड़ते हैं। तो उस समस्या को बोलते हैं एलोपसिया। अच्छा, दूसरी बात, बाल झड़ते क्यों हैं? बाल किस विटामिन्स की कमी से झड़ते हैं या फिर आपकी ही गलती के कारण झड़ते हैं? तो वह गलती भी आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि विटामिन्स, जिस विटामिन्स की कमी से बाल झड़ते हैं वह विटामिन्स, सबसे पहला विटामिन्स है बायोटीन, दूसरा विटामिन्स है D3, तीसरा विटामिन है विटामिन B7, चौथा विटामिन B12, पाँचवाँ विटामिन B6 और छठवां विटामिन है विटामिन E। थोड़ा बहुत अगर कह सकते तो विटामिन C। इन सभी विटामिन्स के कारण तो बाल झड़ते ही हैं, लेकिन अगर कई लोगों को ऐसी भी समस्या होती है कि ये उनको विटामिन पर्याप्त उनके शरीर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बाल झड़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बाल क्यों झड़ते हैं? उसके लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। आप क्यों ज़िम्मेदार हैं, ये आप गौर करना मेरी बात पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद आप अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं। तो वह समस्या क्या है? वह समस्या ये है कि आप, जैसे आप छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि आप उनके बाल पकड़ के यहाँ पे चोटी बना के रबड़ लगा देते हैं और रबड़ लगाने के बाद आप उसको बहुत टाइट तरीक़े से कस देते हैं। तो उस समय अगर बच्चे के बाल ना झड़ें, उसको तो पता नहीं है, बच्चे हों या बड़े हों, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो बड़ा होगा तो उसके बाल धीरे धीरे करके झड़ना चालू हो जाएंगे और बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो लोग दिमाग लगाते हैं कि क्या हो गया, आजकल के छोटे बच्चों को बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो वो अपना कारण समझ में नहीं आता है कि आपकी गलती है। गलती दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि विटामिन्स की इंजेक्शन लग रहा है, ये हो रहा है, टीके लग रहे हैं, इसके कारण से होते हैं। हाँ, होते होंगे, हार्मोन्स के कारण भी होते हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या ये है। देखो, दूसरी समस्या कि प्रॉपर तरीके से अच्छी डाइट नहीं लेना, पानी अच्छे तरीके से नहीं पीना है। पानी ना पीने के कारण पिंपल्स भी होते हैं, बालों की भी समस्या होती है, तमाम प्रकार की ऐसी समस्या होती है, बॉडी में हीट की वजह से बाल झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं। लेकिन ये भी समस्या हो, जैसे आजकल चली है वो ऊपर वो सिर में बांधने वाले, बहुत चाहे बड़े हों चाहे माता बहनें, कोई भी बहुत टाइट तरीक़े से बाल बांधते हैं, तो पहले तो ये बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसे बाल बांधेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपके बाल 100% झड़ेंगे और बाल सफ़ेद होंगे। तो पहले तो ये बंद करिए। दूसरी बात, आप प्रतिदिन शैम्पू या साबुन लगाना बंद करिए। पहली बात तो साबुन सिर में लगाया ही नहीं जाता है। दूसरी बात, अगर कोई लगाते भी हों तो रोज़ ना लगाएं, लेकिन शैम्पू भी रोज़ ना लगाएं। शैम्पू 4-5 दिन में एक बार शैम्पू लगाई जाती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। लोग शैम्पू लगाने का भी तरीका अलग है। जैसे शैम्पू लगाएंगे तो रगड़ डालेंगे, पूरे बालों को ऐसे रगड़ेंगे कि जैसे उसमें तुम्हारा कोई दुश्मन बैठा हो। अरे, आपके ही बाल हैं, वो मुलायम चीज़ है भैया, इतनी कठोर चीज़ नहीं है कि आप उसमें इस प्रकार से रगड़ते हैं। कोई भी ऐसी वो कठोर चीज़ नहीं है कि आप उसको बालों को ऐसे, अरे आज की गंदगी कल साफ़ हो जाएगी, कल की परसों हो जाएगी, आपके ही बाल हैं। हाँ, साफ़ करो, सफाई अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि रगड़ डाला उनको ऐसे कि जैसे कोई वहाँ के जो रोम छिद्र होते हैं वो आप उनको बंद कर देते हैं रगड़ रगड़ के। इस प्रकार से शैम्पू लगाते हैं, दोष देते उस शैम्पू का, दोष देते उन केमिकल्स का, दोष देते उस साबुनों का, लेकिन आपके हाथों में भी गलती है। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों से भी बचिए। बाल को बांधना, आप बांधो हल्के, वहाँ पे जैसे बाल आप खींचते हैं तो वहाँ पे बड़े आराम से खींचो। बाल कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई बहुत कठोर चीज़ है, तो पहले तो इन चीज़ों को समझें। अच्छा, दूसरी बात,
महिलाओं में जैसे विशेष तौर से बाल झड़ते हैं, अधिकतर महिलाओं में, क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, बाल बार-बार खींचती हैं और कहीं भी गिर जाते हैं, कहीं भी साड़ियों में, कहीं किसी भी चीज़ में। तो पहले तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, दूसरा क्या कारण है कि महिलाओं में हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। अधिकतर महिलाओं पीसीओडी वगैरह की ये समस्याएँ कई उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, कई और भी वीडियो है, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएँगे, लेकिन डला है डिस्क्रिप्शन में। तो ये सब पहली बात है कि महिलाओं में भी हार्मोन असंतुलन के कारण भी होता है, पुरुषों में भी हार्मोन असंतुलन के कारण होता है, एलोपेशिया भी होता है, तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएँ होती हैं। लेकिन उससे पहले आप इन चीज़ों को समझें कि बाल का झड़ने का सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। तो इन चीज़ों को पहले समझाएँ और अपने दिमाग में घुसेड़ें। ये नहीं कि दूसरों को दोष देना बंद करें। और अच्छा, अब रही ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला तो ये है कि पहले नंबर तो प्रॉपर तरीके से डाइट लें, विटामिन्स की कमी ना होने दें शरीर में, पानी पर्याप्त रूप से लें और सुबह के समय प्रतिदिन 1 या 2 प्रतिदिन फल खाएँ, ये नियम बनाएँ आप। शुरुआत से ही, ये नहीं कि अब बाल झड़ने लगे तो आपके 2-3 महीने में ही सही हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है कभी नहीं। आप चाहे कोई भी दवा खा लें और ऐसे कोई केमिकल भी ना लगाएँ कि तुरंत किसी ने भी बोल दिया कहीं से भी, किसी का भी कुछ भी लगा लेते हैं लोग बालों के लिए, तो ऐसी चीज़ें ना लगाएँ। अच्छा, इन विटामिन्स की भी पूर्ति रहें, पोषण अच्छी तरह से लें, डाइट अच्छी तरह से लें। और दूसरी बात, अगर आपको दवा लेना चाहते हैं तो दवा आपको मैं एक बताना चाहता हूँ। एक ये पहली दवा तो यह है, ये कि होम्योपैथी कंपनी की एसबीएल का ड्रॉप नंबर 1 है। इसको आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाकर के, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे जाकर के 195 का ये ड्रॉप आता है, बहुत महंगा नहीं है। बालों के हिसाब से लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। पहली बात तो ये ड्रॉप लाएँ। दूसरी बात, एक ये मेरे खुद की बनाई हुई एक ये दवा है, तो इसको दवा को मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। इस दवा को देखिए आप, इस दवा को मात्र 1 चम्मच आपको दही में मिला करके, ये जैसे दवा मैंने डाली है, ठीक है। अब इसमें ये मैं पानी डाल रहा हूँ, तो ये पानी डालने के बाद ये दवा इस प्रकार से बन गई है। अब ये इसको ऐसे-ऐसे करके देखिए, ये दवा देखिए आप, देखिए इसको ऐसे कर कर के दही में मिला करके, अभी तो फिलहाल दही नहीं है, हमने पानी मिलाया है, लेकिन दही में मिला करके आप इस दवा को अपने बालों में लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये दवा ना लगानी हो, ये आपको मेरे ही क्लिनिक पे मिलेगी, पता आपको उसमें मिल जाएगा। दूसरी बात, ये आपको प्रतिदिन सुबह के समय लगाना है। एक ये पाउडर है, इसको दही में मिला करके रोज़ सुबह लगाना है। दूसरी बात, अगर आपको ये ना मिले तो आप एक और है, एक होम्योपैथिक, वहीं मेडिकल शॉप पे जाकर के आप एक और दवा ला सकते हैं जिसका नाम है जेवोरेंडी हेयर ऑयल। जेवोरेंडी हेयर ऑयल, तो उस ऑयल को लेकर के आप बालों में लगाएँ, बाल झड़ना बंद हो जाएँगे, गारंटी मेरी है। लेकिन पूरी तरह से लगाएँ, पर्याप्त रूप से लगाएँ और कंटिन्यू लगाएँ। ये नहीं कि आपने 4-5 दिन लगाया, 10 दिन लगाया, छोड़ दिया। बाल झड़ने की कोई ऐसी समस्या नहीं कि आपने आज लगाया कल सही हो जाए, 1 हफ्ते में, 15 दिन में। धीरे-धीरे जब वहाँ के रोम छिद्र खुलना चालू हो जाएँगे तब आपके बाल उगेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को एलोपेशिया है तो आप आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं क्लिनिक पे आकर के, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएँगे, आपके बाल काले हो जाएँगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और ये भी आप ले सकते हैं, ये 1 चुटकी पाउडर आप मात्र ₹5 का आता है। अगर आपको 10 दिन के लिए लेना है तो 50 में ले सकते हैं। तो ये शैम्पू से बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, ये ड्रॉप आपको ये ज़रूर पीना है लगातार 2 से 3 महीने तक। और जेवोरेंडी हेयर ऑयल, इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। ये 3 चीज़ें आपको लगातार 2 से 3 महीने तक लेना है। आपके बाल झड़ना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। लेकिन इन चीज़ों का पहले विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कोई भी दवा आपको काम नहीं करेगी। अगर आप बालों को बाँधना चालू करेंगे और रोज़ शैम्पू रगड़ेंगे, तमाम प्रकार के ऐसे केमिकल वाले तेल लगाएँगे, तो आपके बाल कोई दुनिया का कोई भी डॉक्टर सही नहीं कर सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।